बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुराद अली शाह, दोहा कतर। ऐ मुमकिन थी जान बख्शी उसकी बात कह के मुकर गया होता, और जहर उम्र खिज़र भी देता है वरना सुकरात मर गया होता। यूनान की सो कॉल्ड जमहूरियत ने जब सोक्रेटिस के खिलाफ ये फैसला किया कि उसे जहर का प्याला पीने पे मजबूर किया जाए, एलिगेशन उसके ऊपर ये था कि वो यूनान की नौजवान नस्ल को अपने अफकार की वजह से गुमराह कर रहा है। उसे अदालत में पेश किया गया, कटहरे में खड़ा किया गया और कहा गया कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप अपने अफकार से इनकारी कर दें, और नंबर 2, इस मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क का बाशिंदा बन जाओ, किसी और मुल्क की शहरियत इख्तियार कर लो, और तीसरी ऑप्शन उसे ये दी गई कि अगर आप इन दोनों बातों को नहीं मानेंगे तो फिर दस्तूर के मुताबिक तुम्हें जहर का प्याला पीना पड़ेगा। सोक्रेटिस ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि आपकी जो पहली ऑप्शन है, चूँकि मैं समझता हूँ कि मेरे अफकार, मेरे ख्यालात, मेरे व्यूज़ सच्चे हैं, सादक हैं, मेरे अक़वाल सच्चे हैं, इसलिए मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। दूसरी बात कि चूँकि मैं यहाँ पला पड़ा हूँ, इन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए ये मैं सोच भी नहीं सकता कि इस मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क की शहरियत हासिल करूँ। और आपकी तीसरी ऑप्शन, जिसे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लिहाजा उसे पाबंद सलासल कर दिया गया, उसे सज़ा सुना दी गई, और एक दिन उसके अपने ही शागिर्द के हाथों उसे जहर का प्याला पीने पे मजबूर कर दिया गया। जब वो जहर पी रहा था और उसके जिस्म से जान निकल रही थी, तो पास खड़े हुए एक शागिर्द ने कहा कि उस्ताद मोहतरम, थोड़ी देर के बाद आप हमसे जुदा हो जाएंगे, मौत का आहनी पंजा आपको यहाँ से लेके रुखसत हो जाएगा और आप मर जाएंगे। तो सुकरात ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि नहीं, इस जहर से मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मेरे मरने के बाद मेरे अफकार मुझे ज़िंदा रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारी कोई बात, कोई दलील, कोई वाज मुकम्मल नहीं होता, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर हक़ व बातिल की बात की जाए तो उसमें सुकरात के जहर पीने की मिसाल को हम बतौर दलील पेश करते हैं। सही बात है कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि 100 साल जिया भी जाए, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई ऐसे काम कर जाएं कि आप अपने अफ़ाल की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने तसानीफ़ की वजह से या अपने अफकार की वजह से लोगों के दिलों में ज़िंदा रहें। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि वही लोग ज़िंदा रहते हैं, लोग सदियों तक उन्हीं लोगों को याद रखते हैं जो कि मुश्किल रास्तों का इंतखाब करते हैं, जो मौत को ज़िंदगी पर तरजीह देते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक बार अपने वालिद साहब के पास तशरीफ़ फरमा थे और पूछा कि वालिद मोहतरम, मुझे कामयाब होने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, किस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, कि जो पहले से तयशुदा रास्ते हैं, जो कि आसान होते हैं, रास्ते बने हुए होते हैं, मंजिल का तयन होता है, उसका इंतखाब किया जाए। और दूसरा कदर मुश्किल होता है, और वो रास्ता होता है कि अपना रास्ता आप खुद पैदा करें। पूछा इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो कहा कि पहला रास्ता तो किसी का होता है जिसके ऊपर आप आसानी के साथ चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरा रास्ता एक ऐसा रास्ता होता है जो कि मुश्किल रास्ता होता है। वो ना सिर्फ आपको अपनी मंजिल तक लेके जाता है, बल्कि आने वाले दिनों में लोगों को भी ये रास्ता लोगों की मंजिल का तयन करने के लिए मशअल राह साबित होता है। तो जनाब साहब ने कहा कि वालिद मोहतरम, मैं दूसरा रास्ता मुंतखब करता हूँ और दूसरे रास्ते पे चलने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरी कौम मेरे रास्ते पे चलते हुए अपनी बेहतरीन मंजिल का तयन कर सकें। दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। थैंक यू वेरी मच।